दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। ओनली वर्क वीजे पे जा सकते हैं, यानी कि जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊंटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। वो साफी तक लगे ने बाजवा साहब। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहां पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा। 200-250 वीजा इन्होंने सारे भेजे थे, वो भी नहीं भेज रहे यार। अभी मेरे पास अपडेट आई है कि पीसीबी ने आईसीसी को लिख दिया है। ये हाल आ गया कि आप लोग पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स के वीजा में तंग करते हैं, आखिरी मोमेंट तक 11th आवर को उनको नहीं पता होता कि वो ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह की बातों पे मगर बहुत ज्यादती है ये। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या और जो लोग जाना चाहते हैं उनको फ्रीली एक्सेस होना चाहिए वहां जाने का। ये कुछ सोच की बात है और सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीज़ाज नहीं जारी किए जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। हमने कहाँ पर गलती की है? ये जो जाते हैं ना यहाँ से लोग, जो वहाँ जाकर, खैर अब वो तो वीडियो शायद उन तक जाए या ना जाए ये तो मुझे मालूम नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि इन लोगों की वजह से ना आपका मुल्क बदनाम होता है। मैं इसलिए हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी आप लोग कुछ करने लगते हैं तो ये जरूर याद रखिए कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट। People who are not responsible for journalism, normal fans are not getting visas. तो हमारे फैंस नहीं जा पा रहे उस इवेंट में। यूएई आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के कारोबारियों पर भी यूएई ने बैन लगाया है। समझ नहीं आती ये बात। I have no idea. See, this is not my domain. This is not my cup of tea. But I think this is the way we discussing this program. Communication gap है। पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं, हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं। रिजल्ट आ गया क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता चल गया कि ये डिसीजन हो चुका है? ये तो जरा से तो पता नहीं, इंडियन मीडिया तो कोई 6 महीने से कह रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी तक आपका बोर्ड क्लैरिफाई ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जिसकी बात की जा रही है, ना उस पर बीसीसीआई का वर्जन कोई आया, ना ही पीसीबी का कोई वर्जन आया। ये एक तरह से इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की लड़ाई है। वो वहां से कोई बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान में उछाला जाता है, पाकिस्तान से कोई बात होती है उसको इंडिया से उछाला जाता है। अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाला या स्केड्यूल वाला मामला पहले ही हल हो जाता तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी तो पलक झपकते ही उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो इतना पैसा यहाँ पर मांग कर बना लेते हैं कि उसके बाद वो बाहर जाकर भी मांग रहे हैं? तो मतलब ये कौन लोग हैं? इनको देखने की जरूरत है, इनकी स्क्रूटनी करने की जरूरत है। जो इवेंट दिया जा रहा है कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पे ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर फ्यूजन करेंगे और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें। इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ फोर्स यूज करता है, इंपैक्ट यूज करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उसमें वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी। बड़ा धचका हमारे लिए कि अब हमारे को दुबई वालों ने भी लात मार के निकाल दिया है और दुबई वाले जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन मुसीबत यह है कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है। क्योंकि खुद सोचो, श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, आजकल वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंकन ए टीम जो है वो पाकिस्तान में दौरा आधा छोड़ के चली गई। एक टूर था, पाकिस्तान ए टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेली थी, वो आधा टूर खेल के चले गए, तो उनके दिल में वैसे ही हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है। तो श्रीलंका के लोग हमें कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं क्यों ये सोच रहा है कि भाई हम श्रीलंका में लेकर जाते हैं क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी फैंस आ सकते हैं। अब आ सकते हैं नहीं आ सकते, अब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं बताया। हम लोग जो है, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद।
पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा दुबई वाले जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन मुसीबत यह है कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है, क्योंकि खुद सोचो श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते आजकल, वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी एशिया में पाकिस्तान के अगर किसी के साथ ताल्लुकात खराब है ना आफ्टर बीसीसीआई, तो वो श्रीलंका है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पाकिस्तान के श्रीलंका से बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और ये नजम शेट्टी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि पाकिस्तान की एशिया के प्लेटफॉर्म पे अगर सबसे बड़ी मुखालफत आती है तो वो श्रीलंका बोर्ड से आती है। ये जो पॉइंट हुआ ना श्रीलंका में होना चाहिए, पाकिस्तान ने पहले किया था कि श्रीलंका में होना चाहिए, बट उसके बाद जो मामला चले वो दुबई वाले थे, और आई गेस श्रीलंका वाला शायद आइडिया जिसका भी है मतलब पाकिस्तान में, वो शायद गलत है। अफसोस की बात है और सोचने की जरूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीजाज नहीं जारी किए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पीसफुल एरिया है। हमने कहाँ पर गलती की है? ये जो जाते हैं ना यहाँ से लोग, जो वहाँ जाकर, खैर अब वो तो वीडियो शायद उन तक जाए या ना जाए ये तो मुझे मालूम नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि इन लोगों की वजह से ना आपका मुल्क बदनाम होता है। मैं इसलिए हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी आप लोग कुछ करने लगते हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पब्लिक प्लेस में मौजूद हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ टैग आपकी कंट्री का लगना है। बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये जो आपके साथ टैग्स जुड़ जाते हैं कि आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप अफगानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पहचान कुछ भी नहीं है, आपका मुल्क आपकी पहचान है, आपका कंट्री आपकी पहचान है। और अभी जो लोग यहाँ से वहाँ जाकर बेगिंग करते रहे हैं, जो इस तरह के हालात वहाँ पर करते रहे हैं, उनकी वजह से क्या नुकसान पहुँच रहा है, अगर तो ये फैक्टर है, अगर तो इस वजह से वीज़ा जारी नहीं हो रहे हैं, तो जनाब फिर तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा यहाँ पर मांग कर बना लेते हैं कि उसके बाद वो बाहर जाकर भी मांग रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखिए ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहाँ से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भाट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी ना पाकिस्तान ये में। बहुत बड़ी 2000 खानों की खत्म हुई, और 2000 अफराद के नीचे कुंबे कितने होंगे, इसको जरा अगर हम जहन के अंदर रखें तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सी बात है। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होने का बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है। यूएई का एक कहना है जो भी पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी देखने जाएगा वो लोग सारा मैच छोड़ के वहाँ जाके भीख मांगता है, चोरी करता है, लड़की चिढ़ता है, सारा गलत काम पे इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ा को बैन कर दिया। इसीलिए पीसीबी ने आईसीसी को ये कहा है जो दुबई छोड़ के श्रीलंका में चैंपियन ट्रॉफी कराई जाए। तो दोस्तों ये देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान है। आप लोग को ये पता है जो पाकिस्तान का क्या गलत काम करता है, सारा पाकिस्तान जाके यूएई में भीख मांगता है और यूएई सरकार ने इसीलिए पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया। तो आप लोग अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।